Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10 maths based on NCERT syllabus. चैप्टर नंबर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हो. ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितने सारे रेशियोज यूज़ करे थे उसमें से कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज़ होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ये जो एप्लीकेशन चैप्टर है ये मेनली बेस्ड है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर फाउंड टू बी ए एंड बी. that the height of the show that the height of the aeroplane is 10a into 10b upon 10a plus 10b. ठीक है, वहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, एंगल है एंगल ए एंड एंगल बी. ठीक है, और एक एरोप्लेन है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एंगल ए एंगल बी. अभी हमें प्रूव करना है ये वाला पार्ट. क्लियर? तो पहले ड्रॉ करते हैं फिगर में पहले एक एरोप्लेन होगा. एरोप्लेन से हम एक वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे दैट इज इक्वल टू पी एस. ठीक है, उसके बाद टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन होगा दैट इज इक्वल टू क्यू एंड आर. एंड द एंगल द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्टोन वी विल टेक. ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर स्टोन है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 किलोमीटर. ये गिवन नहीं है लेकिन जब क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये किलोमीटर स्टोन है तो दोनों के बीच में जो गैप होगा द गैप शुड बी 1 किलोमीटर. ये ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि एरोप्लेन से नीचे आ रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा और दूसरे साइड में भी एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो जहाँ पे P से Q तक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है दैट इज एंगल A और P से R तक जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है दैट इज एंगल B. ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हमने 1 किलोमीटर लिया और एक पार्ट को अगर Q से S तक हमने X ले लिए तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस X. अभी इसी वैल्यू के बेसिस पे वी विल प्रूव दैट 10a इंटू 10b अपॉन 10a प्लस 10b इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्लेन. ठीक है, प्रूव करते हैं. Now let the position of the aeroplane from the ground that is equal to p. ठीक है, उसके बाद the height of the aeroplane हमने कितना लिया था h. Then the two consecutive जो किलोमीटर स्टोन था, एक किलोमीटर स्टोन है q, दूसरा किलोमीटर स्टोन है r. Now the distance between q r क्योंकि वो किलोमीटर स्टोन है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया q r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और q s को अगर हम x किलोमीटर लेते हैं तो एस आर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स किलोमीटर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू. ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस अगर हम फर्स्ट वाला ट्राइंगल लेते हैं जहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ए है तो पी एस अपॉन क्यू एस कितना हो जाएगा 10a क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है एंगल ए ही है तो दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू एच एंड एक्स. ठीक है, तो एच अपॉन एक्स हो गया. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच इज इक्वल टू एक्स इंटू 10a. देन x इज इक्वल टू h अपॉन 10a हो गया. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इन द सेम वे नाउ वी विल फाइंड आउट द अदर ट्राइंगल पी आर एस जहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है b. तो पी एस अपॉन एस आर दैट इज इक्वल टू 10b इज इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, जो वैल्यू हमने पहले से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. देन h इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 10b हो गया. देन h इज इक्वल टू 10b माइनस x इंटू 10b. ठीक है, क्योंकि इसको हमने ओपन कर दिया 10b को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ फिर 10b को मल्टीप्लाई कर दिया हमने x के साथ. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 इक्वेशन नाउ वी विल प्रूव इट. कैसे प्रूव करेंगे? जहाँ पे h था h में हम 10b माइनस जो वैल्यू था x इंटू 10b तो x के जगह पे हमने यूज़ कर दिया ये h अपॉन 10a. तो यहाँ पे x के जगह पे हम यूज़ किया h अपॉन 10a. ओके, नाउ h इज इक्वल टू अभी हम यहाँ पे ले लेंगे LCM तो 10a मल्टीप्लाई हो जाएगा 10b के साथ. ठीक है, एंड द रेस्ट पार्ट इज h 10b अपॉन 10a. ओके, नाउ h 10a अगे यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 10a इंटू h तो h 10a हो गया तो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी एज इट इज़. ठीक है,
अभी H10A और H10B उसको हम ले आएंगे एक साइड पे, बाकी रह गया हमारा 10A इंटू 10B। देन H कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लेने के बाद 10A प्लस 10B हो गया, और अदर साइड में क्या है 10A इंटू 10B ऑलरेडी है। तो अगर हम हाइट निकालेंगे, H हमारा हाइट था एरोप्लेन का, तो हाइट ऑफ द एरोप्लेन H इज इक्वल टू 10A इंटू 10B अपॉन 10A प्लस 10B। ओके, hence it is proved. Clear? Done. The question is, the angle of elevation of a cloud from the point 60 meter above the surface of water of a lake is 30 degree, and the angle of depression of its shadow in water of the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the water. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स गिवन है, एक है वाटर लेवल, एक है क्लाउड, और उसके बाद उसके शेडो। तो पहले इसको फ्रेम करते हैं फिगर, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वाटर ले लिया, उसके बाद क्लाउड ले लिया, क्लाउड को हमने नेम दिया है यहाँ पे C, वाटर लेवल ले लिया AN, उसके बाद फ्रॉम द वाटर लेवल द हाइट गिवन इज 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर के ऊपर से ही एंगल ऑफ एलिवेशन शुरू हुआ है। ठीक है, तो पहले हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाटर लेवल के साथ पैरेलल हो, दैट इज इक्वल टू BM अकॉर्डिंग टू द फिगर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन टू क्लाउड C दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? उसके बाद जो क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन होगा वाटर के अंदर, और जो क्लाउड वाटर के अंदर होंगे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? उसके बाद जहाँ पे क्लाउड था, क्लाउड से लेके उसके शेडो तक हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। क्लियर? और जो हाइट गिवन है, क्योंकि BA और MN इक्वल है तो उसको हमने ले लिया 60 मीटर, और जो ऊपर का हाइट रह गया दैट हाइट CM इज इक्वल टू हमने लिया H। ओके, तो नीचे वाला हाइट कितना हो जाएगा 60 मीटर प्लस H, क्योंकि जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल से आपको पता है रिफ्लेक्शन ऊपर के तरफ जितना दिखेगा नीचे के तरफ भी उसका डिस्टेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस अगर H और 60 है तो वाटर लेवल से नीचे जो शेडो होगा उसके डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H और 60 को ऐड कर देने से जितना होगा उतना ही। क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब N से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक BM, जो डिस्टेंस था, जो सरफेस ऑफ वाटर का जो हमने डिस्टेंस लिया था उस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं यहाँ पे X। क्लियर? नाउ फ्रॉम द फिगर वी विल फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन। ओके, अगर क्लाउड को हमने C ले लिया और जो शेडो फॉर्मेशन हो रहा है क्लाउड का इनसाइड वाटर हमने उसको ले लिया R, फिर द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू AB, जो कि फिगर में गिवन है AB इज इक्वल टू 60 मीटर, और क्योंकि AB और MN इक्वल है तो MN भी 60 मीटर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमने ले लिया द सरफेस ऑफ वाटर AN, सरफेस ऑफ वाटर कहाँ पे है, यहाँ पे AN दैट इज इक्वल टू X, तो अगर इसको हम X लेते हैं तो BM इज ऑल्सो इक्वल टू X हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल है एंड इक्वल है दोनों साइड। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, द हाइट इज 60 मीटर अबोव द सरफेस ऑफ द वाटर दैट इज CM दैट इज इक्वल टू H। तो 60 मीटर तो हमने MN लिया था, 60 मीटर के ऊपर जो डिस्टेंस रह गया दैट इज CM दैट इज इक्वल टू H, क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो डिप्रेशन ऑफ द शेडो था इन वाटर दैट इज इक्वल टू NR, जो वाटर लेवल से नीचे जो डिप्रेशन है दैट NR इज इक्वल टू 60 मीटर प्लस H, क्योंकि मैंने बताया था वाटर लेवल से जितना ऊपर क्लाउड होगा वाटर लेवल से उतना नीचे उसका शेडो फॉर्मेशन होगा। ओके, और अगर हम लेते हैं MR हम क्यों लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन करा है हमने ट्राइंगल के बेसिस पे कैलकुलेशन करा है। तो ट्राइंगल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया, और नीचे वाला ट्राइंगल के लिए हमें जो डिस्टेंस लेना पड़ेगा दिस डिस्टेंस इज हियर टू हियर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे MR का डिस्टेंस निकाला हुआ है। सो दैट इज इक्वल टू 120 मीटर प्लस H। क्लियर? अभी हम ट्राइंगल लेते हैं, फर्स्ट वाला BMC मतलब हो गया ऊपर वाला ट्राइंगल। ऊपर वाला ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो CM अपॉन BM, तो CM हमें गिवन है X और BM हमें गिवन है
that is equal to BM is equal to X and CM is equal to H, that is equal to tan 30 डिग्री। ठीक है, सो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो H/x इज इक्वल टू 1/√3, तो x इज इक्वल टू H√3, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन इन द नेक्स्ट स्टेज वी विल यूज द सेकेंड ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल BMR में MR/BM, MR कहाँ पे है, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करा था M से लेके जो शेडो फॉर्मेशन हुआ है, अपॉन BM इज इक्वल टू X, वी हैव टेकन इट। ओके, सो tan 60 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे अभी फ्रॉम द टेबल, दैट इज इक्वल टू √3। तो tan 60 डिग्री के जगह पे ये वैल्यू यूज करेंगे और MR के जगह पे हम यूज करेंगे 120 प्लस H, क्योंकि 60 प्लस 60 हो गया और प्लस H हो गया, और BM के जगह पे हमने X लिया हुआ है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। तो 120 प्लस H इज इक्वल टू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, X √3 हो गया, तो 100 प्लस H इंटू H√3 इंटू √3। H√3 कहाँ से आ गया, ये जो X है, X के जगह पे हमने यूज़ किया H√3, जो कि हमने पहले फाइंड आउट करा हुआ है। ठीक है, तो 120 प्लस H इज इक्वल टू H√3 इंटू H√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो गया, सो 3H हो गया। ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू 3H माइनस H, 120 इज इक्वल टू 2H हो गया, देन H इज इक्वल टू 60 मीटर। सो H हमने क्या लिया था, क्लाउड का डिस्टेंस फ्रॉम द 60 मीटर अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अभी सो द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर कितना होगा, नीचे 60 ऑलरेडी गिवन है और H हमने फाइंड आउट किया 60 मीटर, तो 60 प्लस 60 मीटर हो गया 120 मीटर। डन, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो कि चैप्टर सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स भी बताए हुए हैं और सोल्यूशन को और भी इजी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैंने समझाया हुआ है। तो वीडियो सारा अच्छे से और ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन आप अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपको ईजी लगने लगेगा। सो टू गेट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, watch out all my upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you for watching.